एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। कल हमने बात कर ली थी आपकी क्लास 10 के नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की। आपने वीडियो देख लिए होंगे, तो अगर नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम आगे वाले तंत्र की, जो है हमारा तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र है? तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में इसको बोला जाता है नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है? नर्वस सिस्टम बोला जाता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा की तंत्रिका की बात करते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती हैं, जो कोशिका के अंदर जैविक क्रियाएं हैं। इनके अलावा और भी हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। उन क्रियाओं का जो समन्वय है शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो समन्वय जो बनाए रखता है वो ये तंत्रिका तंत्र ही होता है। अर्थात अगर हम बात करें इसके परिभाषा की, तो वातावरण व अंगों के मध्य एवं विभिन्न अंगों का शरीर के अंदर, विभिन्न अंगों का शरीर के अंदर ये सामंजस्य जो है उसको बनाए रखता है। सामंजस्य जो है उसको क्या करता है? बनाए रखता है, जिसे क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। इसके प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के प्रकार। देखिए, कक्षा 12 की किताब जो है, बायोलॉजी 12th की जो किताब है, उसमें आपको 3 भी मिल जाएंगे। आप भी 9th में पढ़ के आए हो, आपको 3 ही करवाए थे मैंने, ठीक है। तो आपको 3 ही करवाए गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपकी किताब है क्लास 10th की, उसके अंदर क्या कर रखा है? 2 प्रकार दे रखे हैं। अगर हम 3 की बात करें तो वो 3 जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, और इसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसको ज़्यादा अगर आप देखना चाहो तो मेरा एक वीडियो और डाला हुआ है YouTube पर, जिसकी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है। ये नाम से आप सर्च करोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वो भी बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है, लेकिन हम यहाँ भी समझेंगे। तो आपके टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम 2 मुख्य प्रकार जो हैं वो बताए गए हैं। कितने प्रकार? 2 मुख्य प्रकार जो हैं वो बताए गए हैं। पहला जो है, अगर हम यहाँ बात कर लें तो तंत्रिका तंत्र आपको सारणी से ही बता देता हूँ। नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। 2 इसके प्रकार है। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। 2 प्रकार हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अर्थात शॉर्टकट में बोलते हैं CNS, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, ठीक है। पूरा नाम हम अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, PNS और CNS आप याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, जो कुछ किताबों में आपको तीसरे पार्ट में मिलेगा, और हम इस परिधीय तंत्रिका तंत्र के उसकी बात करेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। इसमें मुख्य 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो पाई जाती है मेरुरज्जु। क्या पाई जाती है? मेरुरज्जु। इंग्लिश में इसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, ठीक है। दूसरा होता है मस्तिष्क। सभी का नाम सभी को पता है मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन जो है, माइंड वो है, ठीक है। इसमें मस्तिष्क जो है वो फिर से 3 प्रकार का होता है। अभी हम बात करेंगे कौन कौन सा? अग्र, मध्य और पश्च। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। 3 प्रकार का होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो 2 प्रकार हैं इसके, कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है स्वायत्त
स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यही है जिसको तीसरा भी आपको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र फिर से दो प्रकार का होता है, एक तो अनुकंपी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक प्राणुकंपी जिसे बोला जाता है पारासिम्पैथेटिक। इस प्रकार से नर्वस सिस्टम मुख्य दो प्रकार हैं, मेरुरज्जु, मस्तिष्क, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पृथ्वी तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की हम सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें मस्तिष्क की हम लोग बात करने वाले हैं। देखो तो आगे मस्तिष्क की बात करते हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। एक नंबर जो था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके मैंने आपको बता दिए कितने भाग होते हैं, दो भाग इसके होते हैं। पहला जो है वो है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु। सबसे पहले हम मस्तिष्क की बात करने वाले हैं, बाद में हम स्पाइनल कॉर्ड की बात जो है वो करेंगे, लेकिन पहले किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है मस्तिष्क की। मस्तिष्क का डायग्राम मैंने बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ बात हम करते जाएंगे। देखिए मस्तिष्क ब्रेन जो होता है, इसकी अगर बात करें तो ये मानव शरीर का केंद्रीय अंग होता है। क्या होता है, केंद्रीय अंग इसको माना जाता है, ठीक है। सेंट्रल ऑर्गन्स की अगर बात करें तो इसको माना जाता है। ये करता क्या है, ये शरीर का समन्वय तथा सूचनाएं जो है का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान। इसके अलावा अगर इसकी बात करते हैं तो ये देखने, सुनने, याद रखने, शरीर का नियंत्रण, ठीक है, आदि बहुत सारी क्रियाएं जो है वो संपन्न करता है। आदि बहुत सारी क्रियाएं क्या करता है, संपन्न करता है। इसकी अगर हम और बात करते हैं तो ये लगभग अगर बात करें तो 1.5 किलो का होता है। कितने किलो का आता है, 1.5 किलो या 1400 ग्राम का बोल सकते हो, आपके 1.5 किलो दिया हुआ है, तो ये लगभग 1.5 किलो का होता है। और यह खोपड़ी के अंदर अस्थियों से बनी हुई एक ढांचा होता है जिसे खोपड़ी बोलते हैं। उस खोपड़ी के अंदर ये सुरक्षित रहता है। ये खोपड़ी क्या करती है, इसको आपने कंकाल देखा होगा, उसकी खोपड़ी आपने देखी होगी, तो उसके अंदर ये सुरक्षित रहता है, जिससे बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा हो जाती है। इसके अगर बात करते हैं तो इसके बीचों बीच एक खांच पाई जाती है। क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है, जिसमें मस्तिष्क मेरुदर पाया जाता है, जिसमें मस्तिष्क मेरुदर, ठीक है, ये क्या करता है, ये भी आघातों से इसको बचाता है। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं तो मस्तिष्क जो है वो 3 प्रकार का होता है। मस्तिष्क, ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से हैं तीनों भाग, 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनके हम विस्तार से बात करेंगे। पहला जो है वो होता है अगर मस्तिष्क, पहला कौन सा है, अगर मस्तिष्क। दूसरा होता है पश्च मस्तिष्क और तीसरा होता है, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। इनके आप अंग्रेजी में भी नाम, इसको फोर ब्रेन बोला जाता है, इसको मिड ब्रेन बोला जाता है और इसको हिंड ब्रेन बोला जाता है। 3 प्रकार हैं। हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो अग्र मस्तिष्क की करने वाले हैं। तो देखिए अग्र मस्तिष्क क्या होता है। नंबर अग्र मस्तिष्क की, फोर ब्रेन की हम लोग बात करते हैं कि अग्र मस्तिष्क जो है वो क्या होता है। ये मस्तिष्क का पहला भाग होता है जो फिर से 3 भागों में बंटा होता है। मस्तिष्क जो है इसमें ये 3 भागों में बंटा हुआ होता है। तीनों के नाम देखो, एक तो होता है परमस्तिष्क, इंग्लिश में बोलते हैं सेरेब्रम, हिंदी में भी आपको याद रखना है। दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। 3 नाम है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। परमस्तिष्क, सबसे पहले परमस्तिष्क की बात करेंगे कि परमस्तिष्क क्या होता है। दिस इज ए बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है ना, मानव मन का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव के ब्रेन
मानव जो है ह्यूमन है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का, परमस्तिष्क, क्योंकि ये पूरे मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है? 80 से 85% भाग बनाता है। और ये ज्ञान, इसके कार्य की बात करें, ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने की जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो इसी के द्वारा होती हैं। सोचने विचारने की, ज्ञान, चेतना, याद रखने की, वो इसी मस्तिष्क द्वारा होती हैं। अगर डायग्राम में बात करें इसकी पोजीशन, तो ये देखिए, ये यहाँ से लेकर ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? परमस्तिष्क कहलाता है। पूरा भाग जो है ये परमस्तिष्क कहलाता है। ये इतना भाग जो है परमस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, परमस्तिष्क। इसके बाद बात करते हैं, परमस्तिष्क जो है ये दो गोलार्धों में बंटा हुआ होता है। गोलार्धों के माध्यम बाएं और दाएं में बंटा हुआ होता है। बायां और दायां जो है दोनों के अंदर गुस्सरद्रव जो है पाया जाता है। गुस्सरद्रव पाया जाता है, उसको कोर्टेक्स या वल्कुट बोला जाता है। कोर्टेक्स या क्या बोला जाता है? वल्कुट बोला जाता है। जबकि अंदर की ओर क्या पाया जाता है? गोलार्धों के श्वेत द्रव पाया जाता है, जिसे मेडुला या मध्यांश कहा जाता है। जिसे मेडुला या फिर क्या कहा जाता है? मध्यांश कहा जाता है। अगर गोलार्धों की बात करें तो ये आपस में कार्पस कैलोसम से की पट्टियां होती हैं। किसकी पट्टियां? कार्पस कैलोसम की पट्टियां होती हैं, उनके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हमारे परमस्तिष्क की बात हो गई। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने बात कर ली, ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने की क्रिया होती है। दो गोलार्धों में बंटा रहता है, बायां और दायां। ठीक है, इनके अंदर ऊपर की बाहर की ओर गुस्सरद्रव, कोर्टेक्स, तथा अंदर की ओर श्वेतद्रव होता है, जिसे मेडुला कहा जाता है। गोलार्ध होते हैं ये कार्पस कैलोसम से की पट्टियों से जो है जुड़े रहते हैं। थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस की अगर बात करते हैं 2 नंबर, तो परमस्तिष्क है, इसको चारों ओर से ये थैलेमस है वो घेरे हुए रहता है। और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को क्या कहा जाता है? थैलेमस कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है? थैलेमस कहा जाता है। इसकी अगर बात करें कार्य की, तो ये स्वेंदी एवं प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। किसका? स्वेंदी एवं प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। ठीक है, तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो इस थैलेमस के थोड़ा सा नीचे का जो भाग है यह हाइपोथैलेमस कहलाता है। हाइपोथैलेमस कहलाता है। हाइपोथैलेमस के अगर कार्यों की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य करता है। भूख, प्यास, निद्रा, थकान, मनोभावनाओं आदि का ज्ञान करवाता है। जैसे कि हमें भूख लगती है तो कोई दूसरा थोड़ी बता के जाता है कि आपको भूख लग चुकी है, आपको प्यास लग चुकी है, तो हमें कौन सा मस्तिष्क बताता है? हमारे शरीर का एक अंग है हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क का भाग है, वो हमें बताता है कि भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, हमें थकान आ रही है। ठीक है, ये सब क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा होती हैं। ठीक है, नींद भी इसी कारण आती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं то ये हमारा जो है अग्र मस्तिष्क हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क जिसे क्या बोला जाता है? मिड ब्रेन बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। देखें, मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 पिंड पाए जाते हैं। ये 4 पिंड जो होते हैं, 2 पिंड तो पाए जाते हैं, 2 पिंड तो पाए जाते हैं ऊपर की ओर, तथा 2 पिंड पाए जाते हैं नीचे की ओर। 2 पिंड क्या पाए जाते हैं? नीचे की ओर पाए जाते हैं। ऊपर वाले जो 2 पिंड हैं ये देखने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? देखने का कार्य करते हैं। जबकि नीचे वाले जो हैं ये सुनने का कार्य करते हैं। ठीक है, इन प्रत्येक जो 4 पिंड हैं, इन प्रत्येक पिंडों को नाम दिया गया है कार्पोरा। नाम याद रखना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन इनको
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजियम। इन प्रत्येक जो है उसको पिंड को कहा जाता है। दो ऊपर की तरफ, दो नीचे की तरफ। ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? जो ऊपर वाले हैं वो देखने का कार्य करते हैं और नीचे वाले जो हैं वो सुनने का। जैसे याद रख सकते हो, आँख कान से थोड़ी ऊपर है तो ऊपर वाले पिंड देखने का, और कान थोड़े नीचे हैं तो नीचे वाले दो पिंड है वो सुनने का काम है करते हैं। इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हो। इसके बाद में देखिए तीसरा हम बात करते हैं। 3 नंबर हमारा है पश्च मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क। और अगर मध्य मस्तिष्क की बात करें तो बिल्कुल ये बीच में जो है स्थित होता है। पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं, हिंड ब्रेन की बात करते हैं, तो पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? के भी 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है, पहला भाग होता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क कौन सा भाग होता है? अनुमस्तिष्क। दूसरा भाग होता है, दूसरे भाग की अगर बात करें तो वो होता है पोन्स। दूसरा भाग होता है पोन्स। और तीसरा भाग होता है मध्यांश, या इसको मेडुला ओब्लांगेटा बोलते हैं। तीनों की विस्तार से बात करते हैं। देखिए पहला अनुमस्तिष्क, ठीक है। पश्च मस्तिष्क का पहला भाग है अनुमस्तिष्क। इंग्लिश में इसे सेरेबेलम बोलते हैं, जो आपको याद रखना है। अनुमस्तिष्क होता है द सेकंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या है? द सेकंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। जबकि पहला कौन सा था? परमस्तिष्क, सेरेब्रम। वो था सेरेब्रम, ये है सेरेबलम, ठीक है। परमस्तिष्क तो था सबसे बड़ा और ये है दूसरा सबसे बड़ा भाग। पहला हमने बात कर ली थी, इसकी आपको मैंने बता दी थी। ये जो भाग है, ये भाग, ये है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, ठीक है। पीछे की ओर आपको दिखाई दे रहा है पश्च मस्तिष्क है, तो पीछे, पश्च का मतलब पीछे की ओर ये स्थित होता है। ये क्या करता है? ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। जैसे हाथ पैर की पेशियां जो होती हैं उनका नियंत्रण। कैसे? देखो ऐसे, जैसे मैं मान लीजिए लिख रहा हूँ तो बिना सोचे समझे थोड़ी लिख रहा हूँ। मेरी इच्छा अनुसार हाथ को उठाऊंगा तो यहाँ ले जाऊंगा, आराम से लिख दूंगा। अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि नहीं लिखना है तो मैं लिख पाऊंगा क्या? नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐच्छिक पेशियां वे होती हैं जो हम हमारी इच्छा अनुसार उनका प्रयोग करते हैं। हाथ पैर की है, ठीक है, ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ठीक है, जिनको हम हमारी इच्छा अनुसार काम में लेते हैं। हमें यहाँ से घर तक जाना है तो घर तक जाना है तो हम हमारी इच्छा होगी तभी तो हम जाएंगे। ऐसा थोड़ी हम यहाँ खड़े हैं और अपने आप वहाँ चले जाएंगे, हमने कुछ सोचा ही नहीं है, ठीक है। तो हाथ पैर की पेशियां वो ऐच्छिक पेशियां हैं जो इसी सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें जाना घर तक है और हम घर से आगे निकल गए, ठीक है, ऐसा नहीं, क्योंकि हम पता चल जाता है इसका नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। मैं यहाँ तक पहुँचना है तो यहीं तक पहुँचना है। ये इसके अलावा ये जो विलगित स्तर वाला भाग है, ये विलगित स्तर वाले भाग जो है वो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। इसका विलगित स्तर वाला स्थान जो होता है या भाग जो होता है वो न्यूरॉन्स या तंत्रिकाएं जो होती हैं उनको अलग से स्थान भी देता है। देखिए इसका जो ये तो हो गई इसकी लेयर, ठीक, ये इसकी लेयर हो गई, जो अभी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लेयर हो गई। और इसके मध्य में देखिए इस प्रकार से तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये विलगित वाला इसका भाग है, इसके अंदर जो है न्यूरॉन्स जो है वो भरी हुई रहती हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ है अनुमस्तिष्क। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट जो है पश्च मस्तिष्क का सेकंड पार्ट, उसकी बात करते हैं मध्यांश। तो ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। पोन्स का मतलब क्या है? ये मस्तिष्क के ही विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद में मध्यांश, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का अंतिम भाग मध्यांश या मेडुला ओब्लोंगेटा जो है, ये जो भाग है, देखिए आपको पोन्स बताता हूँ। पोन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भाग जो आपने देखा है ये पोन्स भाग है। कौन सा भाग है? पोन्स, ठीक है। और ये अनुमस्तिष्क हो गया। ये जो भाग आपको यहाँ से भाग जो दिखेगा वो होता है मेडुला या मध्यांश लिख सकते हो, ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। तो ये जो मस्तिष्क था, अगर मस्तिष्क
ये हो गया पश्च मस्तिष्क, और ये यहाँ पर जो है ये होता है मध्य मस्तिष्क। कौन होता है? मध्य मस्तिष्क। बिल्कुल बीच का भाग जो है वो है मध्य मस्तिष्क। तो मध्यांश की बात करें, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे हृदय की धड़कन है, रक्त दाब है, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित स्राव है, तो इनका नियंत्रण इसी के द्वारा होता है, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। ऐसा थोड़ी हृदय की धड़कन 72 बार धड़कती है 1 मिनट में, तो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं उसको 80 बार धड़का सकते हैं या उसको 100 बार धड़का सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, उसको हम अपने आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो मध्यांश या मेडुला ओब्लांगेटा के द्वारा क्या करते हैं, इनको नियंत्रित किया जाता है। मेडुला ओब्लांगेटा का अंतिम भाग जो है वो मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। ये भाग जो है मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से हमारा मस्तिष्क जो था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको ये जो सामने डायग्राम मैंने बनाया है, ये ऐसा का ऐसा आपको डायग्राम जो है वो बनाना है, ठीक है। इसके बाद हम 2 नंबर जो है वो बात करते हैं मेरुरज्जु की करते हैं। मस्तिष्क हो चुका है पूरा, 3 भागों की बात कर ली, मेरुरज्जु की बात करते हैं। उसके बाद में हमारा जो CNS है वो कंप्लीट हो जाएगा। CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरुरज्जु मैंने आपको बताया था मस्तिष्क का अंतिम जो भाग होता है मध्यांश या मेडुला ओब्लांगेटा, उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो उससे शुरू होता है, ये 5 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। कितने सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है? 5 सेंटीमीटर लंबी संरचना ये होती है। और ये इम्पोर्टेंट भाग होता है नर्वस सिस्टम का, इम्पोर्टेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है। ये एक तंत्रिकीय नाल, कैसी नाल? तंत्रिकीय नाल है जो कशेरुकाओं के मध्य सुरक्षित रहती है। जो किसके मध्य सुरक्षित रहती है? कशेरुकाओं के मध्य जो है सुरक्षित रहती है। इनके भीतरी अगर बात करें तो भीतरी स्तर को गुस्सरद्रव कहा जाता है, ग्रे मैटर, तथा बाहरी स्तर को कहा जाता है श्वेत द्रव्य या व्हाइट मैटर। गुस्सरद्रव्य होते हैं ये शुरुआत से लेकर अंत तक लंबे स्तंभ के रूप में रहते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक क्या रहते हैं? लंबे स्तंभ के रूप में रहते हैं। जबकि भीतरी स्तर जो है, जो बाहरी स्तर है श्वेत द्रव, वो जो है बिखरे हुए रहते हैं। कार्य की अगर बात करें, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जैसे कि आपको आपके पैर में कांटा चुभता है, चुभते आप पैर को ऊपर कर लेते हो, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। और प्रतिक्रिया चाप होता है वो क्रिया जब कांटा चुभता है वहाँ से लेकर जब हम पैर को उठाते हैं मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुँच जाती हैं, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो उन क्रियाओं का संचालन कौन करता है? तुरंत सूचना मस्तिष्क को यही पहुँचाता है। मस्तिष्क को जो आवेग है, मस्तिष्क को जानने वाले जो भी आवेग हैं, उनको ये रास्ता प्रदान करता है, पथ प्रदान करता है। तो ये मेरुरज्जु जो है वो सिंपल सा था आपके, 5 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है, महत्वपूर्ण अंग। इसके अलावा कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन, मस्तिष्क को जानने वाले आवेगों को रास्ता प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। कल हमारा नर्वस सिस्टम हो जाएगा। इसको आप आराम से मेरे एक दूसरे वीडियो के अंदर भी पूरे जो है मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह से समझ